नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे प्रोग्राम का मुद्दा है नेता प्रतिपक्ष का विदेशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष जो है उनसे भेंट करने का। क्योंकि विगत 2-3 दशकों से परंपरा रही है कि जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता था तो उससे नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात होती रही। ये परंपरा अटल जी के समय भी रही, नरसिंह राव के समय भी रही, वीपी सिंह के समय भी रही और मनमोहन सिंह के समय भी रही और गुजराल देवगौड़ा के समय भी रही कि जो भी नेता प्रतिपक्ष भारत में होता था लोकसभा का, उसकी मुलाकात विदेशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों से होती रही। ये कोई लिखित संविधान तो नहीं है, लेकिन एक परंपरा रही है। इसी तारतम्य में अभी राहुल गांधी ने एक बयान दिया संसद के बाहर पत्रकारों से कि मुझे मोदी सरकार जो विदेशों से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं उनसे भेंट नहीं करने दी जाती, उन्हें भेंट करवाई जाती है, जबकि ये परंपरा रही है। जब मैं विदेश में बाहर भी जाता हूँ तब भी कह दिया जाता है कि जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है एलओपी, उनसे आप भेंट ना करें। तो मैं कोशिश कर जब उनसे करता हूँ मिलने की तो वो मना कर देते हैं कि ऐसी हमें गाइडलाइन मिली है। इसी पर काफ़ी बहस हुई, समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों में एक डिबेट बन गई और काफ़ी चली। उसमें कहा गया कि तमाम तरीके के नियम बताए जाने लगे कि नेता प्रतिपक्ष को पहले आवेदन करना चाहिए सरकार से, फिर सरकार उस प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास कहेगी कि हम मिलना चाहते हैं तो फिर वो अपनी अनुमति देगा कि आप मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। इस तरीके से इस बहस को उलझाया गया कि ये जो है ना, आपने ना तो उस प्रक्रिया का पालन किया है और ना ऐसी कोई प्रक्रिया है और ना ऐसा कोई नियम है। ये बात अपनी जगह पूरी तरह सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2015 अक्टूबर माह था, शायद 28 या 29 तारीख थी। अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा भारत के दौरे पर आए थे। उससे पहले भी वो 9-10 में भी भारत आ चुके थे, और लेकिन तब उनकी नेता प्रतिपक्ष जो थे उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। तो इसी बार जब राष्ट्रपति जैकब जुमा 2015 में भारत दौरे पर आए तो उन्होंने गांधी परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उस समय नेता प्रतिपक्ष का पद था नहीं, क्योंकि कांग्रेस की इतनी सीटें ही नहीं आई थी कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष मिले। तो उन्होंने कहा कि भारत का जो योगदान रहा है अफ्रीका की आज़ादी के संघर्ष में, और जो पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, वो जो आत्मीय लगाव है, उस आधार पर मैं गांधी परिवार से मिलना चाहता हूँ। और भारत सरकार ने कहा कि चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं है कोई भी, तो आप नहीं मिल सकते, क्योंकि एक परंपरा है कि जब कोई नेता प्रतिपक्ष होता है तभी वो किसी राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष से मिल सकता है। और यहाँ पर उन्हें नहीं मिलने दिया गया और बात आई गई हो गई, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ना तो 14 से लेकर 19 तक के कार्यकाल में रहा और न 19 से लेकर 24 के कार्यकाल में रहा। तो सबने इस बात को मान लिया कि जब नेता प्रतिपक्ष पद ही नहीं है और ऐसी परंपरा रही कि नेता प्रतिपक्ष ही विदेशी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मिलेगा, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अब जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन गए, इतनी सीटें वो ले आए, अब कांग्रेस पार्टी अपने दम पर वो सीटें ले आए, तो ये अपनी क्षमता से वो बने, अपनी पार्टी की जो उनकी ताकत है सीटों की, उससे वो नेता प्रतिपक्ष बने। तो उनका यही कहना था कि वो, अगर आपका ये कहना था कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर जो है वही मिल सकता है विदेशी राष्ट्रपतियों से, तो अब हमारी भेंट होनी चाहिए, सरकार को हमारी भेंट करवानी चाहिए। जो विदेशों से अतिथि आते हैं बतौर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यही उन्होंने ये बात कही थी। मैंने उदाहरण इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का दिया कि ये परंपरा थी और किस तरह से उनको रोका गया था मिलने से। और एक ऐसा कोई नई बात नहीं है, खबर बनी थी उस समय खबर बनी थी, छपी भी थी, लेकिन शायद लोग भूल गए उस खबर को, इसलिए मैंने इसका उदाहरण दिया है अपने इस प्रोग्राम में। ठीक है कि जब राहुल गांधी ने शिक्षा जाहिर की तो सरकार ने तमाम तरीके के नियम कायदे बता दिए, तो उनकी भेंट नहीं हो पाएगी राष्ट्रपति पुतिन से। लेकिन ये जरूर है
कि परंपराएं अपनी होती हैं और नियम अपने होते हैं। भारतीय लोकतंत्र नियमों से ज्यादा परंपराओं से चलता है और यही भारतीय लोकतंत्र की जो है खूबी है और यही इसकी विरासत है कि प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जब बैठते हैं तो बराबर की सीट पर बैठते हैं, दोनों को बराबर का प्रोटोकॉल हासिल होता है। इस लोकतंत्र की खूबी है और ये परंपरा है, ये कोई नियम नहीं है, चाहे वो राज्यों में हो या देश में हो। लेकिन जब आप परंपराओं को नियमों में बांध देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सोच में, विचार में और उसके प्रति में, उस व्यक्ति के प्रति या उस पार्टी के प्रति, उस दल के प्रति जो आपके साथ लोकतंत्र के लिए की लड़ाई लड़ता है। भारत में एक लड़ाई तो है जो राजनीतिक दल लड़ते हैं और क्या है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है भारतीय लोकतंत्र की, जो खूबसूरत है, जो गरिमा देती है एक लोकतंत्र को, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान देती है, वो यही परंपरा है। आप परंपरा को नियमों से बांधेंगे, ठीक है, ये सरकार की अपनी एक नीति हो सकती है, लेकिन ये भारत के लोकतंत्र की परंपरा तो नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बताइए। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको इसी तरह के और जानकारी और प्रोग्राम मिलते रहें। धन्यवाद।